करते कि आप ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मैं आ गई मैं नया व्लॉग लेके, नई वीडियो लेके आपके पास। नई वीडियो तो आपको पता है खाने की तो नई जो भी रेसिपी बनानी है वो होती है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल पर है लाइक सब्सक्राइब अच्छे कमेंट्स। तो देखते हैं अभी मैं क्या बना रही हूँ, अभी आपको दिखाती हूँ। मैं बना रही हूँ खाने में दाल। दाल कौन सी बना रही हूँ वो भी आप लोग से शेयर करती हूँ। देखिए मैंने काली वाली दाल जो है ना भिगो के रख दी है। तो अभी मैं रखने लगी हूँ ऊपर दाल उबाल होने के लिए। ये आ गया दाल और ये आ गया है मेरा मसाला दाल। और मसाला भी पीसेंगे और दाल भी बनाएंगे, साथ बनाएंगे रोटियाँ आज, क्योंकि आज चावल नहीं बनाएंगे, आज रोटी बनाएंगे। काफ़ी दिन हो गए हम लोग जो चावल बना रहे हैं, तो आज मैंने सोचा क्यों ना रोटी बनाई जाए। तो दाल बनाते हैं, दाल के साथ बनाएंगे रोटी और बहुत मज़ा आएगा खाने का। पता दाल के साथ भी रोटी का मज़ा आता है, ये नहीं कि नहीं आता है मज़ा। लेकिन मैंने कभी खाई नहीं है तो भी खानी पड़ेगी। ज़ाहिर है अभी इतनी अमाउंट नहीं है कि हम लोग चावल ले आए, तो इतनी अमाउंट मैंने इतना सा काम कर लिया अभी। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ खाना। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को करना है लाइक सब्सक्राइब अच्छे कमेंट्स। तो चलें अभी चलते हैं किचन की तरफ। जी तो बस मैं आप पहुँची हूँ अपनी किचन में। किचन में मैं बना रही हूँ दाल। जैसे कि मैंने आपको बताया दाल बनानी होती है उबाल, ये देखें उबाल करके मैंने इसमें निकाल ली है। ये दाल आ गई इसमें और अभी मैंने प्याज की कटिंग भी कर ली है। अभी मैं इसमें डालने लगी हूँ पकवान। ये देखिए मैं पकवान डाल इसमें थोड़ा सा ना। जी तो अभी बस यहाँ पर मैंने पकवान जो है ऐड कर दिया है। अभी इसको रखने लगी हूँ ऊपर कढ़ाई को, ये आ गई इसके ऊपर। और मैं अभी इसको लगाऊंगी फटाफट से दाल को तड़का, क्योंकि गैस जो है ना हमारी जाने वाली है। देखो गैस है अभी कम, तवा रखूँ ऊपर। और गैस देखिए हमारी कितनी कम हो गई है। ये देखिए अभी हमने रोटी भी बनानी है। तो चले अभी आपको मैं दिखा रही हूँ। पहले प्याज जैसे ब्राउन होता है फिर मसाला कटिंग करते हैं। मसाला कटिंग करने के लिए मैं प्लेट ले लूँ। ये आ गई है जी प्लेट। ये आ गए हैं जी टमाटर। ये हो गई है जी टमाटर की कटिंग स्टार्ट। रेडी करके रख लूँ ताकि हम लोग ना फटाफट से ना खाने के रेडी कर लें सारा। ये हरी मिर्ची जो है ना ऐसे रखूँगी बीच में। बस समझो कि बस 5-10 मिनट में ना जो है ना रेडी हो जाएगी। और साथ ही जो है ना रोटी भी बना लेंगे, क्योंकि बहुत मुझे तो पता ही नहीं चला कितना टाइम हो गया है। मैं कह रही थी अभी नहीं इतना हुआ टाइम, वो तो अभी देखा है हमने। ये देखें ये आ गया है जी मसाला जो मैंने पीसा था। ये आ गया है मसाला और प्याज भी कटिंग ब्राउन हो चुका है। चलिए अभी प्याज ब्राउन हो गया, अभी देखें है ना। चलो जी ऐड करेंगे और पानी वही ऐड कर। यहाँ पर अभी हो रहा है मसाला फ्राई। और धनिया वनिया मैंने बीच में पीस लिया था, क्योंकि ऊपर से डालू ना तो फिर ये कहेंगे पापा जो है ना वो नहीं खाते। और मैंने चटपटे के अंदर सारा कुछ पीस लिया था। ये देखिए अभी ये हो जाता है अच्छी तरीके से फ्राई। और फिर जैसे फ्राई होता है इसमें दाल भी ऐड कर देंगे। दाल भी बन जाएगी, फिर साथ ही हम लोग कर लेते हैं और कुछ जो भी काम करना है हम अपना। चलें जी तो अभी बस यहाँ पर हो गया मसाला मेरा बिल्कुल रेडी। और अभी इसमें मैं करने लगी हूँ दाल को ऐड। ये आ गई है इसमें दाल। ये है दाल। अब इसको थोड़ा सा हिलाऊंगी। अब इसमें जो सारा मसाला वगैरह मिक्स हो जाएगा। भाई मैं दूसरे चूल्हे पर रखने लगी हूँ और साथ इधर रोटी बनाएंगे फटाफट से। सही है चलो। अच्छा मैंने रोटी बनानी जो है ना स्टार्ट कर दी। ये देखें ये भी रोटी बना रही हूँ। ये भी डालूंगी ऐसे ऊपर तवे पर। आज मैंने तवा भी थोड़ा साफ़ किया, थोड़ा सा हुआ साफ़, ज़्यादा नहीं हुआ। सुबह मुझे ना यहाँ से ना रोटी मैंने बनाई ना तो मुझे नहीं सा मज़ा नहीं था आया। मैंने बोला इसको साफ़ करूँगी और मैंने फिर इसको दोपहर में साफ़ किया, जो बर्तन वॉश किए ना तो मैंने इसको साफ़ किया। और अभी मैं बनाऊँगी रोटी। और जो रह गई है इसकी कसर ही बोलते हैं ना, फिर सुबह होगी इसके साथ। फिर सुबह सारा बिल्कुल क्लियर कर दूँगी साफ़ सुथरा कल बर्तन धोने को। तो दाल अभी ये हो रही है। ये देखें अभी बहुत ज़्यादा पानी है इसमें। अभी मैंने लहसुन का तड़का भी इसको लगाना है।
ये भी तब तक हो जाती, तब तक ये जो रोटी है रोटी भी हमारी रेडी हो जाती है। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटी। अभी ये देखें रोटी अभी रेडी हो रही है मेरी। मैंने बस सोचा फटाफट से रोटी भी बना लूँ। बस बन गई हैं, 2 3 रह गई हैं। तो यहाँ पर दाल भी हो गई है। अभी दाल को लगाऊंगी मैं तड़का। थोड़ा सा मैं सोच रही थोड़ा पानी और फ्राई हो जाए और फिर इसमें लगाऊंगी थोड़ा सा लहसुन का तड़का, जैसे कि मैं लगाती हूँ। वो लगा के तो फिर हम लोग खाएंगे खाना। तो खाना खाएंगे तो वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। और अभी आई थी कॉल आई थी अम्मी की कि अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वो बुला रही हैं। तो अभी हम लोग वहाँ भी जाएंगे। पहले खाना वाना खा के फिर जाएंगे सुकून से। पता नहीं अभी जाते हैं कि नहीं जाते, क्योंकि टाइम के पापा की जो है ना तबीयत उनकी भी नहीं सही। तो अभी पता नहीं जाएंगे कि नहीं भी जाएंगे, पक्का कोई कंफर्म नहीं है। अभी तो हम खाना वाना खाएंगे, फिर खाना वाना खा के फिर देखेंगे क्या करना क्या नहीं करना। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। जी तो बस यहाँ पर हो गया है जी लहसुन का तड़का रेडी। दाल भी बन गई है, रोटी भी बन गई है और ये आ गया है जी लहसुन का तड़का। जैसे कि आपको पता है कि इससे बगैर मेरा दिल नहीं चाहता दाल खाने का, और देखना कितना टेस्ट आएगा और बहुत मज़ा आता है। यहाँ पर मैंने रोटी भी बना के रख दी है। ये देखिए रोटी भी बन गई है, दाल भी बन गई है। आज हम बना रहे हैं दाल रोटी। अच्छा, ये आ गया है जी लहसुन का तड़का। अब इसको थोड़ी सी ना हिला के ना इसमें बनाएंगे। चलो जी ये आ गई जी दाल भी रेडी। ओके अभी हम खाते हैं तो फिर आपको बताएंगे कैसी बनी है कैसी नहीं बनी दाल रोटी। ठीक है, तो चलिए अभी चले अंदर, तो जाकर फिर खाना खाते हैं। तो वो भी आप लोगों से शेयर करते हैं। बाकी की जो रूटीन होती है वो कायन के पापा शेयर करते हैं। मैं बस खाने की रूटीन आप लोग से शेयर करूँगी। बाकी जो भी बातचीत है वो कायन के पापा शेयर करेंगे आपसे, मैं नहीं करूँगी। उसके बाद हाँ मेरी भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी इनके साथ खड़ी हूँ। ओके, मैं भी खड़ी हूँ इनके साथ, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड हैं, मेरे सर का ताज हैं। सर का ताज का मतलब कि मेरी चद्दर हैं ये, सही है। तो इनको तो मैं छोड़ नहीं सकती। ओके, तो किसी जगह पे भी ज़रूरत जो भी बातें करते हैं आपसे, उस पर अगर कोई भी एक्शन या कुछ भी होता है मैं इनके साथ खड़ी हूँ। मेरी बात का बुरा नहीं महसूस करना, कोई भी नहीं करना। ओके, ज़ाहिर है अगर आपके भी हस्बैंड किसी मुसीबत में होंगे तो आप भी उनके साथ खड़ी होंगी। ठीक है, तो ये मेरी और मेरे हस्बैंड की जंग है, जंग है, और ये हम लोग अकेले ही ख़त्म करेंगे। तो चले मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। दाल के अंदर आ गई है और अभी हम खाने के हैं खाना, और मैंने साथ ही प्याज की जो है कटिंग कर ली है। तो अभी डालूंगी दाल और फिर हम लोग खाएंगे खाना, और खाना टेस्ट करके आपको वो भी हम लोग खाएंगे। सही है, तो चलिए आज से पहले खाना डालूंगी, प्लेटों में डालूंगी। इस प्लेट में डालूंगी। चलो ये आ गई है जी दाल, प्लेटों में ऐड कर दूँगी। सही है, मेरी ओके, ये हो गई काइन की। चल काइन आ जा। हाँ फिर भागो किधर से फिर जाओ। दाल रोटी प्याज, ये है रोटी जिंदगी की रोटी है दाल रोटी। सही है ना, तो चले खाते हैं खाना। आपको दिखा रही हूँ कि कैसी टेस्ट रोटी के साथ दाल का क्या मजा होता है। मैं इनकी प्लेट में चेक करती हूँ। जल्दी आना ना फिर। बहुत टेस्टी बनी है, खा के आप देखो। फिर स्पाइसी है दाल में, थोड़ी नमक कुछ तेज़ हो तो फिर मज़ा आता है। बहुत अच्छी बनी है। तो VIP चले आज खाना खा रहे हैं जी। तो बस फाइनली हम लोगों ने खाना वाना खा लिया, और हम लोग गए थे मिली घर पर, उनका भी पता करके आए हैं। और हमारे घर पे आटा नहीं था, आटा अम्मी की तरफ से लेके आए घर पकवान। अम्मी कह रही थी ले जाओ, अम्मी ने खुद कॉल की थी कि ले जाओ। सही है, वो लेके आई हूँ। और क्योंकि सुबह में जाना था ड्यूटी पे, और वो नाश्ता वाश्ता तो फिर बनाना पड़ता है ना। तो
चलो वो तो हमारी लड़ाई झगड़े थे, मैं नहीं नाश्ता बना के देती थी नहीं लेके गए। अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ टाइम के पापा जी भाई बोले काइन के पापा। अस्सलामुअलैकुम। क्या ले रही और खैर से आप सुना? बनाओ बनाओ। शुक्र अल्लाह। आप सुना? तो अभी हम लोग घर पर पहुंचे हैं, तो पहुंचते सारे हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से थोड़ा सा ब्लॉग और शेयर किया जाए। तो क्या बात करते, खाने की बात कर रहे थे। हाँ, खाना भी हमने खा लिया, अम्मी के घर से भी होके वापस आ गए, अभी आए हैं, अभी आके बैठे हैं। तो ये कहने लगे ब्लॉग को जो है ना और बना लेते थोड़ा सा, ताकि ना फिर उन्होंने अपलोड करना है, काफ़ी टाइम हो जाता है, कितने दिन तो हो गए, कितनी लेट हो जाता है। और क्या कहने लगी थी, क्या को समझ ही नहीं आ रही अभी क्या बोलूं। यही बस घर का ही होता है, अभी लोग बना दाल का, रोटी का, चावल हो गए, दाल होगी, यही होता है। तो जो लड़ाई झगड़ा था वो तो अभी ख़त्म होगा, किसी बात पे जाकर एंड होगा ना हमारा। अभी तो एंड नहीं हुआ, बस वैसे ही हमने सोचा कि व्लॉग अपना जो है ना थोड़ा सा तब्दील करें व्लॉग को, ताकि आप लोग जो है ना वो देख देख के ना कुछ बातें सोच सोच के परेशान हो रहे हो कि पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये भी आप लोगों को बताना है, अभी क्या होगा क्या नहीं होगा वो भी आप लोगों से हम लोग शेयर करेंगे। तो बस ऐसे ही है, बस घर की रूटीन ही होती है, वही जो खाना पीना होता है वही है। तो अभी आप लोगों ने बहुत सी दुआएं करनी है, दुआ करनी है आपको। हम लोग थोड़ी सुबह कल शाम तक आपको हम लोग ना कुछ गुड न्यूज़ भी देंगे, उनके लिए बहुत सी आप लोगों ने दुआएं करनी है, बहुत सी दुआ करनी है आप लोगों ने कि अल्लाह में उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। किसी का ऑपरेट है उसके लिए आप लोगों ने बहुत सी दुआएं करनी है। उन्होंने भी दाखिल करवा दिया हॉस्पिटल में, तो खैर तो दुआ वगैरह करनी है आप लोगों ने, आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अपने बस उनके लिए बहुत सी दुआएं करें, उनके बच्चों के लिए, उनके लिए, ताकि माँ भी और बच्चा भी तंदुरुस्त हो, सेहतमंद हो, दोनों मिल, माँ बेटा, बेटी हो बेटा और जो भी हो, अल्लाह में इनको तंदुरुस्ती सेहत दे। जो भी हैं मतलब अपने ही हमारे, तो उनके लिए बकैरी में आप लोग प्लीज़ दुआ करना, क्योंकि हम लोग आपसे इसलिए शेयर कर रहे हैं कि आप हमारी यूट्यूब फैमिली जितने दिल से दुआएं निकलेंगी ना उनके लिए इतनी बरकत होगी, उनको अल्लाह मियाँ उतनी तंदुरुस्ती सेहत देगा। तो आप लोगों ने हमारे घर के लिए भी दुआ करनी है कि हमारा घर को भी जो भी मसले मसाइल चल रहे थे वो अल्लाह मियाँ सब जो है बेहतर करे, जो भी करे बेहतर करे, अच्छा ही करे। तो घर में जो भी हमारे लिए टेंशन चल रही है, टेंशन होती हैं बस घर में, जब चीज़ नहीं कोई होगी तो टेंशन तो होगी। बाजार है, आपको पता है कि आखिरी दिनों में यही कुछ होता है, कभी होता है कभी नहीं होता किसी के पास भी, ये नहीं एक बंदे के पास, ये सबकी बात है। तो बस कुछ ऐसी टेंशनें हैं जो होती हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि मैं मम्मी के घर पर गई थी, वहाँ से पकवान और आटा लेके आई मम्मी के घर से। मैंने बोला था कि सुबह तो नाश्ता बन जाएगा, तो कल तो फिर अल्लाह मियाँ जो भी करेगा बेहतर ही करेगा। अल्लाह मियाँ अपने बंदों को भूखा नहीं सिलाता, अपने बंदे को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जुगाड़ कर ही देता है, और ज़रूर करेगा। मुझे अल्लाह पे बहुत भरोसा है, बहुत तवक्कुल है कि बहुत वो मेरा साथ देगा, और जहाँ तक मेरी होगी बात वहाँ तक मेरा अल्लाह मियाँ साथ देगा। जहाँ तक इंसान की ज़िंदगी होती है तब तक वो तो अल्लाह मियाँ साथ देता ही है। ज़िंदगी ख़त्म हो जाए तो फिर किस चीज़ का साथ होता है, किसी चीज़ का नहीं होता। और मैं दुआ करती हूँ अपने बच्चे के लिए कि इसको अल्लाह मियाँ सेहत तंदुरुस्ती दे, ताकि आने वाले वक्त में ना ये मेरा सहारा बन सके। तो अभी तो वो देख रहा है फ़ोन, बड़ा मस्त हो के फ़ोन देख रहा है। अभी इन चीज़ों का इसको पता, लड़ाई झगड़े जब होते हैं ना थोड़ा टेंशन में आ जाता है कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। 2-4 दिन से ना बस अभी ठीक हो गया माशाल्लाह से, जिस दिन से इनके मतलब पापा जो है ना थोड़े बेहतर हो गए हैं ना, मतलब हमारे घर में भी किसी की भले भाई की वजह से, भले किसी की वजह से भी कोई भी मसले मसाइल चल रहे थे ख़त्म हो गए हैं, तो उसकी वजह से जो है ना थोड़ा ना बेहतर हुआ है। लेकिन नहीं तो वो बहुत डिस्टर्ब था कि पता नहीं अभी क्या हो जाएगा, ये बस सोच सोच के थोड़ा परेशान था।
क्योंकि वो डरता है ना, मारपीट से डरता है ना, बच्चा है ना, तो उसके दिल में एक बात बैठ जाएगी तो फिर वो परेशान तो होगा ही ना कि मतलब इसको मम्मा के साथ ये हो रहा है, मार रहा है, या पापा के साथ ये हो रहा है, तो इस वजह से फिर वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। मेरी तो खैर इसको नहीं इतनी टेंशन होती, उसको ज़्यादा अपने पापा की टेंशन होती है कि इसको ना कुछ भी हो, सही है। तो बस यही चीज़ वो सोचता रहता है कि ऐसा ना हो, ऐसा ना हो बस। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों ने बहुत सी इसके लिए दुआ करनी है कि अल्लाह मियां इसको ना सेहत तंदुरुस्ती दे और ज़िंदगी दे। बस ये आने वाले वक्त में जो है ना सहारा बन सके। आने वाले वक्त की बात बता रही हूँ, आने वाले वक्त में देखें माँ बाप का सहारा जो है ना औलाद ही होती है। तो जैसे आजकल आपको हालातों का तो पता ही है कैसे चल रहे हैं, कैसे नहीं चल रहे। कोई औलाद बहुत मुश्किल से जो है ना अपने माँ बाप की बनती है, बहुत मुश्किल से, वो कहीं 100 में से एक ही होगा जो बनता होगा, बहुत कम लोग हैं जो बनते हैं। जब माँ बाप ही नहीं बनेंगे औलाद की तो औलाद कैसे ही बनेगी माँ बाप की, ये भी एक चीज़ सोचें। अगर मैं हूँ ना तो मैंने बच्चों अपने को नहीं ना मतलब नहीं संभाला, नहीं रही उनके पास, तो वो कल भी मेरा सहारा कैसे बन सकते हैं, बात ये है। तो बात मैं यही चाहूँगी कि जो भी हैं मुल्क के हालात चल रहे हैं, ये कुछ चल रहा है। देखें अभी परसों चौथ की बात है, यहाँ पर एक माशाल्लाह से जवान बच्चा था, उसको लोग किसी लड़कों ने गोली मार दी। वो बेचारे को ऐसे उन्होंने रखी गोली, कहते हैं मुझे वो दो डिकेट थे कोई, कहते हैं हमें पर्स दो निकाल के। उन्होंने जैसे ही निकाल के सब कुछ दे भी दिया उन्होंने, और फिर भी जो है ना उन्होंने उसको गोली मार दी है। तो देखो हालात कैसे चल रहे हैं। तो इन हालातों की वजह से देखो हर चीज़ की टेंशन होती है कि किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। भले आज वो छोटा है, कल को उसने बड़ा भी होना है। अगर बड़े हैं तो उनका भी यही चाहूँगी मैं, जो भी मेरे बहन भाई हैं प्यार सलूक से भाई जाते हैं तो किसी के साथ भी प्यार सलूक से बात करें, प्यार सलूक से रहें सब, तो अच्छा लगता है। तो बस यही कहना चाहूँगी मैं आप लोगों से, क्योंकि मैं तो बहुत बातें कर करके थक गई हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से व्लॉग जो है ना ऐड कर दूँ अभी। तो यही मुल्क की बातें बता रही हूँ मैं आपको। तो अपनी तो घर की रूटीन आपको पता है मेरी, वो ही खाने की होती है। तो बस ये कहना चाहूँगी कि सब अपने माँ बाप से प्यार करें, सब अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें। जैसे ये हालात चल रहे हैं, हालातों को ख़त्म कर दिया जाए। ख़त्म कैसे होंगे जब खुद ही हम अपने लिए हर चीज़ जो है ना मज़ीद टेंशन बनाते हैं हर चीज़ की। अभी देखें थोड़े दिनों की बात है, हम लोग बना रहे थे वीडियो, आवाज़ बंद करो, हम लोग बना रहे थे वीडियो, सही है। देखो हम कहीं भी जाएं, किसी को क्या मतलब है इस बात का, एक बात है, कहीं भी कुछ भी करें, कोई भी वीडियो बनाए, कोई भी किसी के ख़िलाफ़ तो नहीं ना हमने बनाई, हमारी झगड़े की वीडियो थी ना, हम दोनों का झगड़ा था, हम दोनों की लड़ाई थी, हम दोनों की अपनी लड़ाई, मैं अपनी बात बता रही हूँ। तो हम दोनों की आपस की लड़ाई है, तो आपस में हमारी बात हो रही थी, आपस में हम लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जो भी करते हैं, फिर भी हम दोनों एक ही हैं, एक छत में रहते हैं, अलग तो नहीं रहते। हाँ इन्होंने किया, चले मैं ना, इन्होंने मेरे साथ गुस्सा किया, इनकी ऑफ थी उस दिन, तो ये सो रहे थे, तो रात को मेरा इनका हो गया थोड़ा सा ना झगड़ा हो गया। मैंने सुबह पता है क्या किया, काइन को लिया साथ, मैं चुप करके यहाँ से निकल गई, ठीक है। जैसे मैं निकली, ये उठे हैं, इन्होंने देखा कि मैं घर पर नहीं हूँ, और इन्होंने उठ के देखा, फिर ये मुझे ढूंढना स्टार्ट हो गई, मैं नहीं मिली इसको, मैं सड़क पे जाके बैठी हुई थी, सही है। और बाद में मुझे पता चला, अम्मी ने मुझे बताया कि वहाँ पर लड़के थे, और लड़के ने इसके ना मतलब आगे गले फिट हो गए, एक ने गिरेबान से पकड़ लिया, एक ने चमाट मारे, ये किया वो किया। देखो अगर भाई हमारा मसला है, खुद का मसला, आप कौन होते हो किसी पे एक्शन उठाने वाले। चलें अगर उन्होंने वीडियो भी यहाँ पर बनाई है, जो भी कुछ किया, मुझे नहीं पता इस चीज़ का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मुझे इस बात का बाद में पता चला था कि ये बात हुई है। मैं कल भी आपसे शेयर करना चाह रही थी, परसों भी करना चाह रही थी, तो नहीं कर पाई। आज मेरे ज़हन में आया कि मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ। देखिए हम लोग जो है ना बात करते हैं, हमारा खुद का झगड़ा था, ये बार अगर जाके कोई भी बात करते हैं, किसी के साथ भी करते हैं, तो किसी का हक नहीं है इस पर कि कोई इस पर हाथ उठाए या इससे बात करे, ठीक है। हम दोनों का मसला है, कम से कम पूछते तो सही, बात करने से पहले इंसान को पूछना चाहिए
कि हाँ भाई आप यहाँ पर क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, किस चीज़ के व्लॉग बना रहे हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं। ये थोड़ी होता है कि इंसान आते सारी गली फिट हो जाता है कि हाँ भाई तूने ऐसे किया ऐसे किया। अगर ये मेरे साथ गलत कर रहा है ना, अगर मेरे साथ ये गलत कर रहा है तो वो मेरे खुद की नसीब है। आप समझ रहे हैं ना इस बात को, इसके नसीब होते हैं इंसान की। ये नहीं है कि मैंने अगर किसी के साथ, मैं हूँ ना, मैं खुद अपनी बात करती हूँ, मैं हूँ ना, मैं किसी के साथ गलत करूँगी ना तो मेरे साथ भी गलत होगा। तो अगर मैं ही नहीं किसी के साथ गलत करूँगी तो मेरे साथ कौन गलत कर सकता है, एक बात है, ठीक है। अगर ये मेरे साथ कर रहा है ना तो मेरा नसीब है। क्यों कि मैंने हर चीज़ को ख़त्म किया और यहाँ पर आई, ठीक है, यहाँ पर आई, इसके पास रही, रुकी, जो भी किया मैंने। इस बात को मैं बताना, पूरी बात मैं आपको कल वीडियो में बताऊंगी कि कैसे हमारी मुलाकात हुई, कैसे नहीं हुई, वो भी आप लोगों से मैं ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। अब मैं शॉर्ट आपको बता रही हूँ इस वक्त की बात, ठीक है। मैं इनके पास आई जी, तो बात हो रही थी हमारी झगड़े की। अगर कोई भी हमारी बात में आता है ना तो वो गलत कर रहा है। देखिए, जब वो खुद का इंसान का फैसला होता है ना, खुद का फैसला है, मेरा फैसला, इसका फैसला है, ना इसकी अम्मी थी, ना इसके अब्बू थे, ना इसका भाई था, ना भाभी थी, कोई भी नहीं था बीच में, सही है। अभी तो हमने चलो भाई की बात रख ली, ठीक है, बात ये ख़त्म होगी, इनकी फैमिली की बात होगी ख़त्म, ठीक है। रही मेरी फैमिली की बात, मेरी फैमिली में भी कोई मेम्बर नहीं था, कोई भी नहीं था, ठीक है। हम दोनों का खुद का फैसला था। तो देखिए, आप लोग कमेंट्स करने से पहले ये पूछें, कॉल करके पूछ सकती हैं आप कि आपने सिस्टर ये फ़ैसला किया, अगर आपसे साथ गलत हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, देखिए आपने मुझे कुछ, अगर मेरे साथ गलत भी होगा ना तो आप लोगों ने कौन सी मेरी सपोर्ट करनी है। अगर आप अभी नहीं कर सकते तो बाद में कौन सपोर्ट करेगा मेरी। एक मिसाल के तौर पे देखो, ये मुझे छोड़ देता है, दूसरा निकाह कर लेता है, मैं जनरल बात आपको बताती हूँ, ये मुझे छोड़ देता है, दूसरा निकाह कर लेता है, मैं अकेली हो जाती हूँ, मेरा बच्चा भी अकेला हो जाता है। ज़ाहिर है जब इंसान अगला आएगा तो वो तो नहीं ना हमें बर्दाश्त करेगा, चलो ये तो दरगुजर करेगा, लेकिन वो थोड़ी हमें बर्दाश्त करेगा ये आपके साथ यहाँ पर मौजूद रहें, सही है। इसका तो यही सीन होगा ना, चल यहाँ से निकल, ये भी उसकी बातों में आके बोलेगा चल निकल, सही है। जो बात हकीकत है वो हकीकत होती है, सही है। ये भी मुझे उसकी बातों में आके बोल रहा है चल निकल अपने बच्चे को लेके, ये मैंने किया इतनी देर में मैंने ये किया वो किया, ठीक है। अभी तो इसके बकौल है ना कि भाई मैं आपको साथ ही रखूँगा, ठीक है। ये बात किसके बकौल होंगे वो तो आप खुद भी जानते हैं, इतने समझदार तो आप भी हैं, ठीक है। तो बात मैं ये कर रही थी कि आप लोग प्लीज़ इस बात में नहीं कोई भी पड़े, कोई भी नहीं आए इस बात में, देखिए तब नहीं अभी नहीं आप लोग मेरी सपोर्ट कर सकते तो बाद में क्या करोगे आप मेरी सपोर्ट। बस यही है ना, व्यूज़ ही दोगे ना मेरे को, आप व्यूज़ ही लो बस, और क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये मुझे छोड़ भी देता है, बच्चा भी, मुझे भी, दर बदर भी हम लोग हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, जितना यकीन है आप लोगों पे कि आप बस बातें ही कर सकते हो, ये नहीं कर सकते कि चलो हम ये कर दें या वो कर दें, कोई भी नहीं कर सकता, सही है। तो आप प्लीज़ इस बातों में नहीं पड़े, कोई मुझे मार नहीं रहा, कोई मुझे धमका नहीं रहा, ठीक है। रोना तो एक मेरी ज़िंदगी का एक समझो कि हिस्सा बन जाएगा, एक बात है, रोना तो ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। तो ज़ाहिर है इंसान को किसी न किसी बात से रोना तो आ ही जाता है ना, ज़रूरी थोड़ी है कि इंसान को मार ही पड़े तो इंसान फिर ही रोता है, सोचो मार पड़े तो फिर इंसान रोता है। और भी बहुत बातें होती हैं जो इंसान को रुला देती हैं, ये ज़रूरी नहीं है। तो आप लोग जो है ना बात पर फोकस करें, ठीक है। तो किसी बात का आप लोग एक्शन नहीं उठाएं, ना आप लोगों को ज़रूरत है उठाने की। मैं जब चाहूँगी ना तो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, फिर बोलूँगी आपको कि हाँ भाई आपने फिर भी उठाना, मैं खुद उठाऊँगी एक्शन। और रही बात, कुछ बातें ऐसी हुई हैं कि मैं चाह रही हूँ कि मैं ना उनके मुंह पर जाके करना चाह रही हूँ बातें, ठीक है। उन्होंने किसी ने कमेंट्स किया, मैं ना उनके पास जाके बात करना चाह रही हूँ, लेकिन ये मुझे लेके नहीं जा रहे, कह रहे नहीं अभी नहीं मैं जा सकता, मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँ फिर चलेंगे।
कुछ सैलरी वैलरी भी आ जाए, ज़ाहिर है गाड़ी में पानी तो डाल के जाएगी नहीं गाड़ी तो पेट्रोल से चलती है, ठीक है। तो जाना भी हम लोगों ने कहाँ है, उधर सदर जाना है, सही है, क्योंकि वहाँ से कोई है जिसने बात की है तो हमने उसके पास जाना है, क्योंकि हम लोग आगे भी उनके पास गए थे। तो मुझे तो पता ही है ना, इनको भी पता है, उन्होंने हमें बुलाया था, तो मैं तो भी जाऊँगी उनके पास, तो उनसे पूछूँगी जाके कि भाई सिस्टर देखिए मेरी बात सुने, आपने अगर ये नहीं किया मेरे साथ तो बताओ, सही है। मैं इंसान वो हूँ कि इंसान को मुंह पे बात करती हूँ, पीठ पीछे बात करने वाला मुझे इंसान अच्छा नहीं लगता, और जो मेरे पीठ पीछे करती है ना बात, मुझे सबका पता है, हर बात का मुझे पता है। ये नहीं आप समझना कि मुझे नहीं पता, मुझे हर चीज़ का पता होता है। अभी भी अम्मी भी यही बात मुझके साथ कर रही थी कि हमारे दिल में बात होती है तो इसको पहले पता चल जाती है, बाद में अभी हमारे लफ्ज़ मुंह में से निकलते भी नहीं तो इसको पता चल जाता है, और मुझे पता वाकई चल जाता है हकीकत इस बात की। इस बात पे आपको जो है ना, हर बात की जो बात है ना, मैं समझ जाती हूँ कि कौन मेरे ख़िलाफ़ कर रहा है बात, कौन नहीं कर रहा, कौन क्या आज कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। और मेरे से कोई बात नहीं छुपी रहती, कोई भी बात मुझे भले ये भी ना बताएं, भले मुझे कोई भी ना बताए, लेकिन मुझे हर बात की इल्म होता है कि ये बात ऐसे हुई है, ऐसे नहीं। हाँ, अगर मैं आपके सामने भी बात करूँगी ना कि ये बात हुई है, तो आप लोग तो पहले चौंक जाओगे एकदम से, यार इसको कैसे पता है ये बात हुई है, लेकिन मुझे हर चीज़ का पता है, सही है। तो मैं बस यही आप लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जो भी हैं, जो बातें करते हैं मेरे ख़िलाफ़, जो भी कुछ करते हैं, जो मेरे पीठ पीछे करते हैं, जो पीठ के आगे करते हैं, प्लीज़ नहीं करें, क्योंकि मैं ना अभी ना बस दिमाग जो है ना सड़कने वाला है, सही है। तो बात मैं आपके पास ज़रूर आऊँगी सिस्टर, बस थोड़े दिन का मुझे टाइम दे दो, मैं आपके पास बस पहुँचने वाली हूँ। ओके हो गया।